नमस्कार, मैं हूं राम किंकर सिंह। दिल्ली तक की खास पेशकश में आपका स्वागत है। राजनीति में कभी भी कुछ भी हो सकता है और यही वजह हुआ कि 15 सालों के शासन को, बीजेपी के शासन को आम आदमी पार्टी ने उखाड़ फेंका और एक बार फिर सत्ता में काबिज हो गई। कहां पर? दिल्ली नगर निगम की सत्ता में, एकीकृत नगर निगम की सत्ता में। 22 मई 2022 को यह दिल्ली नगर निगम, जो कि पहले 3 भागों में बटा था, अब एक हो गया है। जाहिर सी बात है, मेयर और उप महापौर के चुनाव के बाद जो अगला चुनाव होगा वह होगा स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन का। स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन को चुनने के लिए तकरीबन 18 सदस्य होते हैं। 18 में से 12 सदस्यों का चुनाव जोन स्तर पर होता है और जो 6 सदस्य चुने जाते हैं वो सदन से चुने जाते हैं। अब 6 सदस्यों के चुनाव के लिए बीजेपी ने 3 कैंडिडेट खड़े किए हैं और आम आदमी पार्टी ने 4 कैंडिडेट खड़े किए हैं। बीजेपी के पास कुल पार्षद हैं 105 और आम आदमी पार्टी के पास कुल पार्षद हैं 134। अब देखिए कि 6 लोगों का चुनाव कैसे होता है। बहुत आसान शब्दों में आपको बताता हूं, बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। और स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन में कांटे की चक्कर है। मुझे तो लगता है कि टाई होने जा रहा है, दोनों बराबर बराबर होने जा रहा है। ऐसे में किसके पाले में आएगा अध्यक्ष का पद और कौन चुना जाएगा, कैसे चुना जाएगा, यह मुझे लगता है या तो लॉटरी सिस्टम होगा या पर्ची सिस्टम होगा, या फिर टाई होने की स्थिति में कई बार होता है कि जब ये सब कुछ सदन में चल रहा होता है और पत्रकार लोग अपनी कार्रवाई कर रहे होते हैं, उसी दौरान इशारा करके एक पत्रकार को बुलाया जाता है और उसे कहा जाता है ये जो पर्चियां रखी हुई हैं उसमें से आप एक पर्ची उठा लो। अब उस पर्ची को उठाने के बाद जिसका नाम होता है उसी पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाता है। तो क्या ये स्थिति आने वाली है या फिर कुछ और होगा आगे, ये तो कहना बहुत जल्दबाजी होगी। लेकिन सबसे पहले गणित आप समझिए क्या है। एक कैंडिडेट को चुनने के लिए, यानी 6 में से अगर एक कैंडिडेट को चुना जाना है या सदस्य, वो सदन स्टैंडिंग कमेटी के लिए एक आदमी चुना जाएगा, उसके लिए 36 पार्षदों का वोट चाहिए, यानी 1 इज इक्वल टू 36। अब आम आदमी पार्टी के पास अगर 134 पार्षद हैं कुल, तो जाहिर सी बात है 36 को चुनने के लिए उन्हें 144 पार्षदों का वोट चाहिए। अब 144 पार्षदों के वोट लेने के लिए, यानी 134 में तकरीबन 10 और जोड़ दीजिए, यानी अपने 4 लोगों को जिताने के लिए, यानी अपने 4 लोगों को सदन में इकट्ठा करने के लिए, चुनने के लिए आम आदमी पार्टी को 10 और पार्षद चाहिए। मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि क्यों कांग्रेस की तरफ डोरे डाला जा रहा है, क्यों निर्दलीय विधायकों की तरफ डोरे डाला जा रहा है। सोचिए 10 पार्षदों की जरूरत हो रही है, 10 कहां से आएंगे? 9 कांग्रेस के हैं, 3 जो है निर्दलीय हैं। तो क्या कांग्रेस साथ देने जा रही है आम आदमी पार्टी का, समर्थन करने जा रही है स्टैंडिंग कमेटी में? कांग्रेस ने तो पहले ही कह दिया कि वो समर्थन बिल्कुल नहीं करेंगे या वोट भी नहीं डालेंगे। दूसरा, बीजेपी अगर बात करें तो उनके 3 सदस्य हैं और कुल संख्या उनकी जो है 105 है, यानी कि अपने 3 सदस्यों को पूरी तरह से चुनने के लिए उन्हें 3 वोट चाहिए, 3 और पार्षदों के वोट चाहिए, यानी कांग्रेस के 9 और निर्दलीय के 3, निर्दलीय के 3, कांग्रेस के 9। अब सोचिए कि फिर हुआ, सारी सबकी नजर, सभी कोशिश करेंगे कि या तो निर्दलीय आ जाए माफ कीजिएगा, या तो निर्दलीय आ जाए या तो फिर कांग्रेस का समर्थन मिल जाए। तो यही यही वजह है कि इस वक्त जो कांग्रेस और निर्दलीय की स्थिति है बहुत ज़्यादा कांटे की है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि 10 पार्षद को जुटाना बहुत मुश्किल है, यानी और 3 पार्षद को जुटाना बहुत आसान है। और इसी वजह से स्टैंडिंग कमेटी में जो जोनल लेवल पर स्थिति है, यानी अब आप जरा जोन में चलिए, तकरीबन 12 जोन है, 12 जोन से अगर एक एक आदमी को चुना जाएगा तो जो है 3-3 मान लीजिए इधर से हैं तो 9-3-12 इधर से, 9-3-12 उधर से, तो ऐसे में टाई की स्थिति होगी। तो इसलिए मैं साफ तौर पर कह रहा हूं कि स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन का जो स्थिति है वो बहुत पेच फंसा हुआ है और वही बहुत दिलचस्प होने वाला है। और मुझे लगता है कि इस हंगामे के पीछे एक वजह यह भी थी कि कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी मैदान मार ले जाए। और स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन होना क्या है, यह भी बहुत बहुत सिंपल शब्दों में समझिए कि सदन में, यानी सभी पार्षदों के पास कोई प्रपोजल तभी जाएगा जब वो स्टैंडिंग कमेटी से होकर गुजरेगा। और स्टैंडिंग कमेटी का जो अध्यक्ष होता है बहुत पावरफुल पोस्ट होती है,
उसकी दस्तखत से ही सारे प्रोजेक्ट निकलते हैं। यानी दिल्ली में सपोज करिए कि कूड़ा हटाने के लिए ट्रॉमेल मशीनें चाहिए, तो यह प्रपोजल सबसे पहले स्टैंडिंग कमेटी में आएगा। अब स्टैंडिंग कमेटी अगर पास करती है तब जाकर ये बजट अप्रूवल के लिए ये फाइल भेजेंगे कमिश्नर के पास, और फिर कमिश्नर इसको अप्रूव करेंगे, और कमिश्नर अप्रूव करेंगे, फिर जो उसमें मेयर भी शामिल होगा। तो इसीलिए सबकी नज़र इस सबसे बड़े पावरफुल स्टेज पर है, यानी पद पर है, वो है स्टैंडिंग कमेटी का चेयरमैन। लेकिन इसी में पेंच फंसा हुआ है, इसीलिए दिलचस्प होने वाला है। और आने वाले दिनों में हो सकता है हंगामेदार सदन हो, ये तो सभी जानते हैं, लेकिन शपथ से पहले इतना हंगामा होगा ये कोई नहीं जानता था। हालांकि अब सभी लोग जान गए हैं। तो बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त, फिर हाजिर होंगे और आपको सामने लाएंगे एक नया वीडियो, एक नया मुद्दा, और आप अच्छी तरह से उसे समझ पाएंगे। धन्यवाद।